है, जनता हमारे साथ है, हमारा जनता से गठबंधन है, ये जनता की आवाज़ है। चंद्रशेखर को समाज का नेता मान रहे, चंद्रशेखर एक नाम ने विचारधारा बन चुकी। धीर सिंह प्रधान जी के पास तो जाट नहीं, और आपने देखा कि जाट समाज कितनी संख्या में यहाँ आया, और बात करवा लो 26 में इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। कम से कम इधर पश्चिम में कई जिलों में आज़ाद समाज पार्टी के चेयरमैन बनेंगे इसके जिला पंचायत के। गुज्जर समाज तो बल्कि जाट समाज से भी ज़्यादा जुड़ रहा, और फिर अब इसमें पाल समाज भी है, कश्यप समाज भी, वे भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारे भाई चंद्रशेखर अकेले सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे। अभी गिनती एक की, तो जब एक जिले से 20-20, 25-25 लड़के चुनाव होंगे और हमारा यहाँ चेयरमैन बनेगा, हमारी ताकत बनेगी, तो विधायक भी सारे हमारे बनेंगे। अच्छा, इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर का ये गांव पड़ता है जंदेड़ी। जंदेड़ी में धीर सिंह प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय रतन का यहाँ पे एक प्रोग्राम लगा हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी का जो है एक शोक सभा में वो सम्मिलित होने यहाँ पे आए हुए थे। शोक सभा को संबोधित कर दिया गया है। प्रोग्राम सफलतापूर्वक यहाँ पे हो गया है। बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाट समाज से आते हैं, कि क्या रणनीतियाँ रहेंगी, आज़ाद समाज पार्टी को कितने अच्छे से समझ पाएँ और जिला पंचायत चुनाव में जो है कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये और आज़ाद समाज पार्टी के लोग। सबसे पहले तो प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गाँव में पहुँचने पर पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। आज जो आपने प्रोग्राम किया, हमने देखा, क्योंकि हम मौजूद थे प्रोग्राम में, जाटों का खासकर ये प्रोग्राम था। संख्या बहुत ज़्यादा देखी गई जाटों की। लग रहा है कि ठीक ठाक माहौल है आज़ाद समाज पार्टी का जाटों का यहाँ। आज़ाद समाज पार्टी का लगातार हर वर्ग में, जाट समाज में नहीं, अन्य वर्गों में भी लगातार जनाधार बढ़ रहा, और विशेष तौर से जहाँ भी जाट प्रतिनिधि के रूप में इसमें लगन से कार्य कर रहे, वे अपनी बात भाई चंद्रशेखर की बात समझाने में सफल हो रहे, और जो भाई की नीति जो जन जन तक पहुंचा रहे, उनकी नीति से ये आदमी इतना प्रभावित हो रहा, उस वजह से वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ तुरंत एकदम जुड़ जा। अच्छा, दलित समाज, मुस्लिम समाज के साथ साथ गुर्जर समाज, जाट समाज भी चंद्रशेखर आज़ाद से प्रभावित हो रहा है, जा रहा है साथ। जी, गुज्जर समाज तो बल्कि जाट समाज से भी ज़्यादा जुड़ रहा, और फिर अब इसमें पाल समाज भी है, कश्यप समाज भी, वे भी लगातार जुड़ते जा रहे। ये हमारे जो लोग कहें कि ये दलितों की पार्टी, ये भी एक बहुत छोटी बात है। ये सर समाज के नेता, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर एडवोकेट सांसद जी, वे सभी समाज के नेता, सर समाज के नेता ही बनकर उभरेंगे, और वे सभी के दुख सुख में शामिल होते हैं। प्रधान जी, जैसे हमने सुना कि यहाँ पे एक प्रतिमा का अनावरण होना था, किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, क्या वजह रही, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि प्रोग्राम आपने फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट करवा दिया जल्दी में, तत्काल में। दरअसल उसमें कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक थी पेपरों में, अभी पूरी तरीके से उसमें कुछ कागजों की कमी थी, और हमारे पास जो हमारे क्षेत्रीय थाने के थाना प्रभारी जी भी आए, उन लोगों ने कहा कि भाई इसकी पूरे कागज हैं। मैं कहा जी नहीं, इस तरीके से हमारे गांव सभा का प्रस्ताव है, ठीक, और ऐसा हमने इसमें सहयोग किया, और जो हमारे अपने संविधान के वे हैं हमारे, तो इस वजह से हम इनकी प्रतिमा का करना चाह रहे हैं। कहना भाई जब तक इसकी स्वीकृति नहीं होने की पूरी, इतना आप इसका अनावरण नहीं करेंगे। तो हमने ठीक है जी, हम तो भाई चंद्रशेखर के सिपाही हैं, संविधान को मानने वाले हैं, हम कोई भी काम कोई भी कानून के विरुद्ध जाकर नहीं करेंगे। तो हम कानून का सम्मान करते हुए हमने अपना जो अनावरण वाला कार्य स्थगित कर दिया, और ये कार्य मेरा व्यक्तिगत कार्य था, यो मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी। इसमें जो अपने क्षेत्र के लोग मैंने नोट रखे थे, वे आपने 12-13 जो मेरी यो जिला पंचायत वार्ड 32 के थे, वे मैंने सब इसमें बुलाए, और जितने लोगों को भी मैंने कॉल किया, मैं गांव में नहीं गया किसी के, जितने लोगों को मैंने कॉल किया उसमें 100% लोग आए हैं। उन्होंने आकर मेरे इस कार्यक्रम में मुझे सहयोग दिया, और कार्यक्रम आप लोगों ने देखा ही। इस कार्यक्रम में 95% जाट समाज के लोग थे, और इस कार्यक्रम को करने के पीछे मेरी एक मंशा और भी थी। कुछ जो विरोधी लोग हों, अपनी पार्टी में भी दूसरा खेमा हो, वे नो कहते धीर सिंह प्रधान जी के पास तो जाट नहीं, और आपने देखा कि जाट समाज कितनी संख्या में यहाँ आया, और बात तक, और जो अध्यक्षता भी हमने अपने जो मंदोड़ गांव पड़ता है नज़दीक, वहाँ के चौधरी जाट समाज से जगजीत जी थे आर्य,
उनसे हमने अपनी आज की श्रद्धांजलि शोक सभा की वो करवाई। प्रधान जी, एक बयान आपका बहुत चर्चा में रहा, अगर आप साफ कर पाएँ कि वो बयान किसके लिए था, वो बयान क्यों दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग मूर्ति तोड़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा वो बयान जो है मूर्ति तोड़ने वाला वो बहुत ज़्यादा वायरल रहा। जी, तुमने ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल उठा। इस पर मेरी इच्छा थी इस पर मैं स्पष्टीकरण दूँ। चूँकि मेरा जाट समाज, तो मैं जहाँ तक भी मानता हूँ, ये तो बहुत रहमदिल कौम है। ये हमेशा गरीब लोगों की मदद करते आए हैं। आगे बढ़ चढ़ कर जो भी क्षेत्र में समस्या हो किसी भी गरीब पर, ये वे कह रहे ना बड़े लोग, ये पटे में पा देने वाली। अब ये हर समस्या ये नहीं देखते, अगर इनका दुश्मन भी एक बार इनके पास आ जा तो ये उसकी भी मदद को तैयार हों। ये मैंने कोई अपने इस समाज के लिए या किसी दूसरे अन्य समाज के लिए नहीं, एक वर्ग विशेष जो इस तरीके की मानसिकता कर रहा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दूँ, अपने अभी पीछे की बात है कि हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी, उनके खिलाफ भी एक शोषण का मामला तुम्हारे संज्ञान में आया होगा। बिल्कुल। तो वो वर्ग, उसके भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की उससे फिर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बिल्कुल। ये सरकार नहीं चाहती उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी। फिर अपने समाजवादी के एक सांसद थे ऐसे समाज से, उसके घर में भी बहुत भीड़ बढ़ गई थी, उसके तोड़ फोड़ करी। अगर इस काम को कोई दूसरे समाज के लोग करते, उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता, उनका इसमें कुछ नहीं हुआ। और इसी तरीके से अभी हमारे इस क्षेत्र में सरदाना में एक कश्यप समाज का सोनू कश्यप था, उसमें जिंदे में खड़े में आग लगा दी इन लोगों ने। तो ये वह घटना जो इस पर एक समझ थी कि इन्होंने अभी मेरठ में दुस्साहस किया। मेरठ में एक बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया था, और उसी दिशा में, उसी सोच में कि वे सरकार का उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, और वो संरक्षण प्राप्त होने की वजह से वे खुल का उत्पात मचाते हैं। तो मैं ये कहा था कि जिसमें ताकत हो आओ, तोड़ने वाले को हम तोड़ देंगे, ताकि ये उस वर्ग विशेष के लिए उनकी दादागिरी के खिलाफ मैंने ऐलान किया। मैं बाकी अपने मेरे समाज के लोग तो इसमें पैसा भी दे रहे, सब चीज़ में दे रहे। ये अपनी कोई मेरे गांव में राम हो गए, इसी तरीके से हमारे अंबेडकर जी भी हो गए। प्रधान जी, एक सवाल यहाँ बनता है, मुजफ्फरनगर की बेल्ट देखी जाती है कि जाट समाज के लोग सबसे ज्यादा आरएलडी के साथ थे, आरएलडी पार्टी के साथ थे, मगर आप देखा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? जी देखो, मैं बताऊँ, ये समय समय की बात होती है। ये मैं अभी बता कि ये लोग कभी कभी बाहों में बह गए, ये तो सारे बीजेपी में भी चले गए थे। जब बीजेपी की नीति ना खराब लगी तो ये उससे आउट हो गए। और फिर हमारे जो जाटों के पश्चिम के नेता हमारे जयंत चौधरी जी, उन्होंने 10 साल संघर्ष किया, उनकी पूरी मदद करी। लेकिन वे जब बीजेपी में जा लिए, कुछ लोग वह बात गलत लगी, तो वे जो ना तो वे बीजेपी में जब रहे थे और ना इसके साथ फिर उधर गए, तो वे अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। वे सब हमारी आज़ाद समाज पार्टी में आना चाह रहे। एक अंतिम और लास्ट सवाल आपसे रहेगा, आपके 7 लोगों की भीड़ है, क्या लग रहा है 27 और 26 के चुनाव में वो भीड़ आप वोटों में तब्दील कर पाएंगे? जी, अगर इसमें सरकार ने ज़्यादा गाल मेल ना किया, अब ये चुनाव करवा लो 26 में, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। कम से कम इधर पश्चिम में कई ज़िलों में आज़ाद समाज पार्टी के चेयरमैन बनेंगे, इसके ज़िला पंचायत के। और जब आज हमारे भाई चंद्रशेखर अकेले सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे, अभी गिनती एक की, तो जब एक ज़िले से 20-20, 25-25 लड़के चुन गए होंगे और हमारा यहाँ चेयरमैन बनेगा, हमारी ताकत बनेगी, तो विधायक भी सारे हमारे बनेंगे। अच्छा, उम्मीद है कि खेल करोगे इस बार? खेल नहीं, सच्चाई है। जनता हमारे साथ है, हमारा जनता से गठबंधन है, ये जनता की आवाज़ है। चंद्रशेखर को समाज का नेता मान रहे, चंद्रशेखर एक नाम ने विचारधारा बन चुकी। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। मुजफ्फरनगर में मौजूद थे, जैसा कि मैंने बताया, आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिला पंचायत के प्रत्याशी भी हैं। बातचीत कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके क्या सवाल हैं जो हम आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से करें, ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।